Dear students, today we will learn how is current related to electrons drift velocity. What is drift velocity we have learned in last lecture. Here is the diagram of a conductor whose area is A, length is L, and electric field is applied E, due to which potential is V. Okay, so number of electrons per unit volume is N. I have considered it, that is n number of electrons present in per unit volume. Okay, so total number of electron present in a volume is equal to n into v, and v is equal to what? V is the volume, so volume is equal to area multiplied by the length, so it will be n into a into l. Okay, now we will calculate charge in that conductor. So charge on total number of electrons. So since एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज अगर E हम एज्यूम करते हैं तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाय E कर देंगे. ओके, सो E इंटू एन इंटू ए इंटू एल. ओके भाई, NaL तक आपने निकाल लिया था. NaL के बाद आपको अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, उसमें E से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो E इंटू एन इंटू ए इंटू एल हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इक्वल टू वी बाई एल. V is the potential difference, L is the length of the conductor. Electron will start drifting. Time taken by electron to cross conductor, T is equal to what? Distance upon speed. T is equal to distance upon speed. So L upon Vd. Distance means length of the conductor is L. Speed is with what? Vd, drift velocity. Okay, so current will be total charge upon time, I is equal to Q upon T. So T is equal to क्या हो गया, और T is equal to L upon Vd, आपको पता ही है. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, I is equal to Q upon T. Q की जगह पुट कर देंगे NeAL, और T की जगह पुट करेंगे L upon Vd. ठीक है, तो यहाँ से आपका L कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, I is equal to NeA Vd. Vd आपका ऊपर चला जाएगा, तो I प्रोपोर्शनल टू Vd हो गया. ठीक है, तो लेकिन Vd एक्चुअली क्या होता है, Vd की वैल्यू जो है बहुत ही लेस होती है. ये अप्रॉक्सीमेट जो इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मतलब वेरी स्मॉल. लेकिन बात ये है, तो आप ये सोच रहे हो कि हैवी करंट फिर कहाँ से आती है. तो हैवी करंट बेसिकली इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कंडक्टर में, वो बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी कुछ करंट का कंट्रीब्यूट करेगा, तो अगर सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे विल कंट्रीब्यूट ह्यूज करंट. ठीक है, जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जांपल है कि जैसे कि आपको बिल्डिंग में 100 ईंटें चढ़ाने हो, आप एक ही आदमी अगर एक ईंटा चढ़ाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, और वही अगर आपने 100 आदमी लगा दिया, 50 आदमी लगा दिया, तो बहुत जल्दी से उन सारे ईंटों को चढ़ा देंगे. तो वही बात यहाँ पे है. तो even though the drift velocity is very small, since there are huge number of electrons present in the conductor, when they consider together they constitute huge current. ठीक है, जब मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप कंसिडर करोगे तो वो ह्यूज करंट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वो बहुत ही माइन्यूट करंट होगी वहाँ पे. ठीक, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied between the ends of a conductor. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied between the ends of a conductor. ठीक है, ये एक डायग्राम है. I proportional to V. I इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, ये आपको पता ही है, जब भी करंट फ्लो करेगी किसी कंडक्टर के अक्रॉस
तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो वही I प्रोपोर्शनल टू V लिखा हुआ है। और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो I इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स V, और कांस्टेंट इक्वल टू क्या है 1/r, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया है 1/r। सो I इक्वल टू हो गया 1/r टाइम्स V, सो V इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक। तो ये जो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो यहाँ देखो जो ग्राफ है वो I और V पे है, ठीक है। I को लिया है y एक्सिस पे, V को लिया है x एक्सिस पे। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/r टाइम्स V, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो इन दोनों कंपेयर करिए, जैसे इन दोनों का आपने कंपेयर कर लिया, तो m जो स्लोप है वो क्या हो गया 1/r, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो लो एंड हाई रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस कब ऑफर होता है, हाई रेजिस्टेंस कब ऑफर होता है। एक चीज़ तो ये समझो, अभी हम फिलहाल हम बात करेंगे जैसे कि मतलब सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हाई करंट। देखो V इक्वल टू होता है IR, I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू है 1/r। मतलब अगर R अधिक होगा तो I कम होगा, सिंपल मीनिंग है ना। R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो I कम होगी, यही तो इक्वेशन थी। और R कम होगा तो I ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसका ये मतलब है कि अगर देखिए जैसे हमारे ये कंडक्टर है, तो इसमें क्या है, इसमें लो रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस का मतलब जो वहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ इसका कोलिजन कम हो रहा है, ठीक है। करंट जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उनका कोलिजन कम हो रहा है। अगर उनका कोलिजन कम हो रहा है तो उनको लेस रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक। और लेस रेजिस्टेंस ऑफर होने का मतलब हाई करंट हो गया, ठीक, करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। और उसी की जगह आप दूसरा कंडक्टर ले लो, या ऐसा कंडक्टर ले लो जिसका एरिया क्या हो, इसका एरिया मान लो ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, इस वाले का एरिया कम है। तो इस कम एरिया वाले में ज़्यादा आपको पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे आयंस हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो कई बार वो क्या होगा, कोलाइड करेगा कि इनसे पॉजिटिव आयन से। जब पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा यानी कि उसको हाई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। हाई रेजिस्टेंस ऑफर होने का मतलब सो मैनी कोलिजन्स हो रहे हैं, और कोलिजन ज़्यादा होने का मतलब करंट क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन जो करंट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब कोलिजन है यहाँ पे, ठीक है। तो लोअर द रेजिस्टेंस हायर द करंट, हायर द रेजिस्टेंस मीन्स हायर द ग्रेट नंबर ऑफ कोलिजन्स मीन्स लोअर द करंट, ठीक है। अब एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर पता ही है आपको। तो R इक्वल टू क्या हो गया, आपको ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो R इक्वल टू V/I, ठीक है। तो V/I, I की वैल्यू आपको पता ही है, I की वैल्यू NeAVD होती है, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, R इक्वल टू VD की वैल्यू क्या होती है E/τ/m, लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी। VD की वैल्यू क्या होती है E/τ/m, और E इक्वल टू क्या होता है V/L, ठीक। तो R इक्वल टू V/NeA, ठीक है। और VD की जगह आप पुट करोगे E/τ/m, VD की जगह पुट करोगे E/τ/m, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपका ये EL, ये देखो V इक्वल टू यहाँ पे सॉरी V इक्वल टू EL पुट कर दोगे यहाँ पे। V इक्वल टू क्या पुट कर दिया EL, तो EL/NeA इंटू M/EE/τ, ठीक है। तो देखो यहाँ से E और E ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, R इक्वल टू ML/NE² τ इंटू A, ठीक है। तो यहाँ से रो की वैल्यू हो जाएगी
मतलब ये m/ne² टाउ, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये रो इक्वल टू m/ne² टाउ। जैसे आपको I इक्वल टू NE/AVD याद रखना है, NE/AVD याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही रो की वैल्यू m/ne² टाउ। ये सब चीज़ें मतलब एक्चुअली पता होनी चाहिए, तुरंत आप उससे चीज़ों को गैस कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक। तो रो इक्वल टू m/ne² टाउ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो r इक्वल टू रो L/A आ जाएगा, ठीक है। रो इज़ वॉट, रो इज़ द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। देखो अब अगर आप ये देखो तो R प्रोपोर्शनल टू L है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी कि लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। देखो अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी तो बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा लंबा चलोगे उतना ही तो टायर घिसेगा। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो तो आप जितना ज़्यादा चलोगे उतना ही तो टायर घिसेगा, मीन्स उतना ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। सिंपल समझने वाली बात है, इसको लॉजिक से समझ लो। उतना ही ज़्यादा कोलिजन होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा चलोगे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, यानी करंट उतनी ही कम मिलेगी, ठीक है। और R प्रोपोर्शनल टू 1/A मीन्स अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा। वही बात कि एक तरफ एरिया इतना है तो यहाँ पे अगर चलना होगा, मतलब एक कोई सकरी गली है उसमें अगर आपको चलना होगा तो आप अगर वहाँ सामने से भी कोई आदमी आ रहा है तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है, तो आपको और टकराने का उससे चांस होगा। लेकिन वही आप अगर हाईवे इतने चौड़े सड़क पे चले जा रहे हो तो एक आदमी इधर भी जा रहा है तो आप यहाँ से निकल जाओगे, आराम से तेज़ी से निकल जाओगे। तो यानी कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा, रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा तो करंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन विच लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीन्स R प्रोपोर्शनल टू L, लार्जर डिस्टेंस मीन्स मोर कोलिजन मीन्स मोर रेजिस्टेंस, क्लियर है बात। सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। अगर A स्मॉल होगा तो हाई रेजिस्टेंस मिलेगा, A लार्ज होगा इलेक्ट्रॉन विल हैव मोर फ्री स्पेस टू मूव विदाउट कोलिजन, सो लो रेजिस्टेंस। और किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि रो पर डिपेंड कर रहा है। जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंडेंट। एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर की अगर बात करें, अभी इसमें और भी चीज़ें आएंगी। तो हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विथ टेम्परेचर, ये इट इज़ फॉर मेटल्स, इट इज़ फॉर मेटल्स, मतलब आप ये देख लो ये जो है ये मेटल्स के लिए है। तो RT इक्वल टू R0 1 + α_t + β_t स्क्वायर। तो β_t यहाँ पे स्मॉल होता है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो RT इक्वल टू R0 1 + α_t। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो RT - R0/R0t। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या है? पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। जो अल्फ़ा है ये पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स है, मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मीन्स कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, ठीक। यानी कि जो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव, ठीक। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो RT ऐसे समझ लो ना, RT अगर बढ़ गया तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा। मीन्स आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया होगा, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस मान लो, RT उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है जिस टेम्परेचर तक आपने बढ़ाया है, तो अगर RT बढ़ा होगा तभी तो RT - R0 आपका पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव का मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बात समझिएगा, ठीक है। जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है, ठीक। कहीं फ़ायदा भी हो सकता है, अगर एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। और निगेटिव फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और इनके लिए निगेटिव है, मीन्स इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।